कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम यूकी था। वो प्यार की बात करते हुए नजर आती है, जैसे प्यार कैसा होता है। अगले सीन में वो मेट्रो में थी जहां वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे डिस्काउंट में क्यूट सी ड्रेस मिली थी। तभी उसके पास एक आदमी आके कुछ पूछने की कोशिश करता है जिससे वो नर्वस हो जाती है, ये सोच के कि ये बाहर कंट्री का है, मैं क्या बोलूँ इसे, शायद ये कुछ पूछ रहा है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम इत्सुमी नागी था। वो उस लड़के से बात करता है। यहाँ यूकी उस लड़की को देखती रहती है और सोच में पड़ जाती है, मैंने इसे कहाँ देखा है। तभी उसे याद आता है कि ये तो उसी के कॉलेज में है। खैर वो लड़का कहीं का पता पूछ के चला जाता है। यहाँ यूकी और इत्सुमी थे। अब हमें पता चलता है यूकी को सुनने में प्रॉब्लम थी। वो साइन लैंग्वेज में बात करती थी और लिप्स रीड करके पता करती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है। यहाँ इत्सुमी बोलता है, तुम्हें पता है वो लड़का चाइनीज ही बोल रहा था, जिस पे वो कंफ्यूज थी। वो उसे थैंक यू बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस पे यूकी टाइपिंग करके बोलती है, हम सेम कॉलेज में हैं, मेरी फ्रेंड रीन तुम्हारे साथ एक्सचेंज क्लब में है। अब वो बोलता है, स्टॉप आने वाला है, क्या तुम उतरना चाहोगी। जिस पे यूकी बोलती है, इसके बाद वाला स्टॉप मेरा है। इत्सुमी जाने लगता है और उसे देख के सी यू बोलता है। यूकी उसे देखती रहती है और बोलती है, ये मेरी पहली मुलाकात थी लेकिन उसने मेरे हालात को एक्सेप्ट किया। और सी यू भी बोला, मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जहाँ किसी भी तरह की आवाज मेरी कानों तक नहीं जाती, लेकिन आज मैं अपने दिल की धड़कन को महसूस कर पा रही हूँ। अगले दिन यूकी रेडी होके कॉलेज के लिए निकलती है जहाँ वो रीन से मिलती है और उससे कुछ पूछना चाहती थी। जिसपे रीन इत्सुमा का फोटो दिखाती है और समझ जाती है कि यूकी को इत्सुमा पे क्रश है। ये सुन के यूकी शर्मा के लाल हो जाती है। तभी रीन बोलती है, मुझे भी क्रश है इत्सुमा के बॉस पे, असल में वो उसका कजन है, वो एक कैफ बार में साथ काम करते हैं, क्या तुम चलना चाहोगी। ये सुन के वो सोच में पड़ जाती है। यहाँ रीन भी डिप्रेस हो जाती है कि मैं अपने क्रश के सामने कैसे जाऊंगी, उससे बात कैसे करूंगी। जिसपे दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। रात को यूकी रेडी होके निकल जाती है अपनी मॉम को ये बोल के कि कर्फ्यू लगने से पहले आ जाऊंगी। अब यूकी और रीन दोनों बार के बाहर खड़े थे जहाँ दोनों ही नर्वस थे। हिम्मत करके दोनों अंदर जाते हैं जहाँ घुसते ही इत्सुमी मिलता है, जिसे यूकी देख मन में बोलती है, आज ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। तभी वहाँ रीन का क्रश क्योया आ जाता है, जिसे देख रीन नर्वस हो जाती है। वो रीन को देख खुश होता है और यूकी को हेलो बोलता है, लेकिन यूकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ यूकी उन दोनों को देख समझ जाती है, उन दोनों के बीच जरूर मेरी ही बात हो रही है। खैर यहाँ इत्सुमा यूकी का सर पकड़ता है और बोलता है, क्या पीना चाहोगी। ये देख वो शॉक हो जाती है और बोलती है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, कॉफी चलेगा। अब वो खुश थी। अब उसे पता चलता है इत्सुमा इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज बोलना जानता है। ये सुन के यूकी काफी खुश होती है। तभी वहाँ एक फॉरेनर का ग्रुप आ जाता है जिसे इत्सुमा हैंडल करता है। उसे एक लड़की किस भी करती है, जिसे देख यूकी जलन से भर जाती है और सोचती है, शायद ये उनका मिलने का तरीका होगा। वैसे भी मुझे पता है उसने दुनिया देखी है, उसे बहुत एक्सपीरियंस होगा। अब वो देखती है रीन ने अपने क्रश का नंबर ले लिया था। यूकी भी इत्सुमा का नंबर लेना चाहती थी लेकिन वो रुक जाती है, ये सोचते हुए कि रीन ने कैसे नंबर लिया होगा। खैर अगले सीन में वो दोनों बाहर खड़े थे जहाँ यूकी उदास थी। तभी पीछे से इत्सुमा आकर बोलता है, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, रीन क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। जिस पे रीन खुश होके बोलती है, नहीं अभी मैं यहाँ रुकूंगी, तुम यूकी को छोड़ते हुए जाना। अब वो यूकी को बोलती है, यही मौका है, तुम नंबर ले सकती हो, जाओ। अब दोनों साथ जा रहे थे तभी इत्सुमा एक बाइक वाले से यूकी को बचाता है और बोलता है, वो काफी करीब था। इत्सुमा पूरे रास्ते यूकी का हाथ पकड़ के चल रहा था जहाँ यूकी बहुत शर्मा रही थी और उसके हाथ को फील कर रही थी। जब रास्ता खत्म हो जाता है तब यूकी मुड़ के कुछ टाइप करती है और उसे दिखाती है। दरअसल वो कांटेक्ट नंबर मांग रही थी, जिसपे इत्सुमा उसे देने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो उसे मैसेज करके पूछता है, यहाँ से घर कितनी दूर है तुम्हारा। वो बोलती है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, यहाँ तक लाने के लिए थैंक्स। अब दोनों अपने रास्ते जा रहे होते हैं तभी यूकी उसे मैसेज करती है। दरअसल वो उससे कुछ पूछना चाहती थी, जिसपे वो भी रिप्लाई करता है,
उनके बीच ये दुनिया कितनी बड़ी है इस बारे में बात होती है और बातों बातों में इत्सुमा बोलता है, मुझे तुम्हारी दुनिया में आने दो यूकी। ये सुन के यूकी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो पलटती है जहाँ इत्सुमा भी पलटता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यूकी अपना अम्ब्रेला फेंक देती है क्योंकि वो काफी खुश थी। आज से पहले उसे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई थी। ये देख इत्सुमा भी खुश हो जाता है। यहाँ रीन का भी उसके क्रश के साथ काफी अच्छा चल रहा था। कहानी की स्टार्टिंग यूकी से होती है जो इत्सुमी के बारे में सोच रही थी। अगले सीन में वो रीन से मिलती है जहाँ रीन उससे पूछती है, पिछली रात तुम मुझसे पूछते हुए नर्वस हुई थी क्या? जिस पे यूकी रीन का हाथ पकड़ लेती है। इस पे रीन स्माइल करती है। तभी उन्हें वहाँ इत्सुमी दिखता है जो आज भी कुछ लड़कियों से घिरा था। ये देख यूकी सोच में पड़ जाती है कि उसने मुझे कल रात ऐसा क्यों बोला। खैर जो भी है वो मेरी लाइफ में आ तो गया। तभी इत्सुमी जाने लगता है। यूकी उसे रोकना चाहती थी जिस पे रीन ही उसे आवाज देके रोक देती है। रीन की आवाज सुन के इत्सुमी मुड़ता है और सीधा यूकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यूकी उसकी आंखों में देखने से बहुत घबराती है और उसे देख नहीं पाती। तभी वो टाइप करने की कोशिश करने लगती है जहाँ इत्सुमी भी उसके फोन को देखने लगता है। इससे वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी इत्सुमी बोलता है, तुम बहुत क्यूट हो। ये सुन के यूकी की हो जाती है। अब यूकी को पता चलता है उसकी फ्लाइट है जिसपे वो पूछने लगती है किधर जा रहे हो। वो एक जगह का नाम लेता है और बोलता है जल्दी आ जाऊंगा, मिलता हूँ। अब रीन यूकी को बोलती है, तुम दोनों की काफी अच्छी बनने लगी है। तुम आजकल काफी बदली बदली लगती हो। जिस पे वो शर्मा जाती है। तभी रीन कुछ नोटिस करती है और बोलती है, वो देखो तुम्हारा बचपन का फ्रेंड देख रहा है। दरअसल यूकी का एक फ्रेंड था जिसका नाम ओशी था। वो शुरू से ही यूकी पे नजर रख रहा था। खैर यूकी उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है। उसका फ्रेंड पूछता है वो लड़का कौन था। यूकी बोलती है फ्रेंड। तभी ओशी के पास उसका फ्रेंड आ जाता है और उनके बीच यूकी की बात होती है जहाँ ओशी बोलता है, यूकी को बचपन से ही सुनने में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नहीं सुन पाती। ये बोलते हुए वो थोड़ा उदास दिखता है। खैर ओशी जब यूकी की ओर देखता है, यूकी पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोले बगैर चला जाता है। यूकी को लगता है क्या उसने मुझे इग्नोर किया। अब रीन और यूकी के बीच बात होती है जहाँ यूकी बताती है कि वो थोड़ी कंफ्यूजन में है। उसे इत्सुमी पे क्रश है या लव। जिस पे रीन बोलती है, तुम्हें जो लगता है तुम चूज कर सकती हो। ये सुन के वो सोच में पड़ जाती है। दूसरी ओर हमें ओशी दिखाया जाता है जो मेट्रो के टिकट काउंटर पे था। वहीं टिकट काउंटर वाला आदमी किसी को आवाज दे रहा होता है जहां ओशी देखता है एक यूकी जैसा बंदा जिसे सुनाई नहीं दे रहा वो जा रहा होता है। बाहर आके ओशी उस बंदे को साइन लैंग्वेज में समझाता है कि वहाँ उसे बुलाया जा रहा है। वो बंदा शुक्रिया बोल के चला जाता है। यही हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो ओशी की फ्रेंड इजुमी थी। उनके बीच यूकी की बात होती है जहाँ इजुमी बोलती है, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी यूकी के अलावा किसी से साइन लैंग्वेज में बात करते नहीं देखा। जिस पे वो बोलता है, ये कितना आसान है ना, तुम खुद को मुसीबत में डाल सकते हो जब तुम सुन ना पा रहे हो। यहाँ यूकी दिखाई जाती है जो इत्सुमी के बारे में सोचते हुए जा रही थी। अब रात हो जाती है जहाँ वो देखती है इत्सुमी ने उसे बहुत सारी पिक भेजी है जिस पे यूकी सोचती है वो कौन सी जगह है। खैर अब वो उसे मैसेज करती है कि अच्छी फोटो है। इत्सुमी बोलता है यहाँ नेट स्लो है, मैं कल के बाद कॉलेज आ जाऊंगा। यूकी ये सुन के खुश हो जाती है कि वो दोबारा इत्सुमी को देख पाएगी। अगले सीन में वो घर से जल्दी निकल जाती है जहाँ उसे इत्सुमी मिलता है जिसे देख वो हाई करती है। इत्सुमी भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। अब यूकी मन में सोचती है कि तुम्हारे आने से मेरी दुनिया बदल गई इत्सुमी, मैं तुमसे प्यार चाहती हूँ। खैर अब वो दोनों साथ थे जहाँ इत्सुमी उसका हाथ मांगता है और उसके हाथ पे एक गिफ्ट रखता है जो वो उसके लिए लेके आया था। ये देख वो एक कॉपी पे थैंक यू बोलती है और खुश होती है। इत्सुमी उसके सर पे हाथ रखता है। अगले सीन में यूकी अपने बेड पे इत्सुमी का गिफ्ट लेके लेटी थी। अब उसकी कहानी दिखाई जाती है जहाँ यूकी नर्सरी से हाई स्कूल तक बहरों के स्कूल में जाती थी जहाँ केवल 4 से 5 बच्चे थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसकी ख्वाहिशें आसमान छूने लगी। खैर अब वो कॉलेज की लड़कियों की ग्रुप को देखती है जहाँ वो उनसे बात करने का सोचती है। तभी उसके पीछे ओशी आ जाता है जो बताता है वो लड़कियां क्या बात कर रही है, जिसे देख यूकी सोच में पड़ जाती है क्योंकि ओशी काफी अच्छे से साइन लैंग्वेज जानता था। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे उसे उसकी बहुत फिक्र है। तभी यूकी से इत्सुमी टकरा जाता है
जहाँ वो एक दूसरे को देखते हैं और इत्सुमी उसके सर पे हाथ रखता है। यहाँ यूकी सोचती है, तब से मैंने ये सोचा मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया में कदम रखना चाहती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसी दुनिया मिली जिसमें सब था। मेरे ही कॉलेज में वो स्टूडेंट था। अब ओशी बोलता है, सुनो, बहकावे में मत आना, जिस पे वो बोलती है, नहीं। यहाँ रीन की फ्रेंड्स उन दोनों की बातचीत देख के बात करते हैं कि वो लोग क्या बात कर रहे होंगे। यहाँ इत्सुमी भी उन्हें घूरता है। तभी रीन उसे पीछे से पकड़ती है। ये देख वो चौंक जाती है। तभी ओशी जाने लगता है और ये बोलता है, यूकी को कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिस पे रीन यूकी से सॉरी बोलती है ऐसे चौंकाने के लिए। खैर अब यूकी बोलती है, रीन तुम्हें याद है मैंने प्यार और क्रश की बात की थी, जिस पे रीन हाँ बोलती है। यूकी लव शाइन दिखाती है, यानी उसे प्यार था। ये देख रीन चिल्लाती है और उसे गले लगा लेती है। अब वो बोलती है, जब भी मैं इत्सुमी की ओर देखती हूँ मैं नर्वस और एक्साइटमेंट फील करने लगती हूँ। ये इमोशन शायद लव है। मैं इत्सुमी के प्यार में पड़ गई हूँ। कहानी की स्टार्टिंग यूकी से होती है, जो इत्सुमी के लिए साइन लैंग्वेज बुक बना रही थी ताकि उसे बात करने में आसानी हो, लेकिन उसे ये ड्रॉ करना मुश्किल लगने लगता है और वो अपने राइट हैंड को देखने लगती है, ये सोच के कि उसने सही ड्रॉ किया है या नहीं। तभी उसकी मॉम आ जाती है और यूकी चौंक जाती है। अगले सीन में यूकी और रीन वही बार में जाते हैं जहां रीन बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, लेकिन यूकी को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। अब वो दोनों बैठे थे जहां यूकी के हेयरिंग मशीन से आवाज आने लगती है, जिस पे इत्सुमी पूछता है, ये आवाज कैसी। अब वो डिटेल में बताती है कि जब वो हेयरिंग मशीन ठीक से नहीं लगाती तब उसमें से आवाज आती है और मशीन लगाने से उसे थोड़ी बहुत लेकिन मिक्स आवाज सुनाई देती है, लेकिन नहीं लगाने से उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। खैर अब इत्सुमी काम कर रहा होता है। तभी यूकी उसे इशारा करके बुलाती है और साइन लैंग्वेज बुक देती है जो उसने खुद बनाए थे। उसकी ड्राइंग देख के सब यूकी की तारीफ करते हैं। खैर इत्सुमी साइन लैंग्वेज को ट्राई करता है, उसे यूकी सिखाने जाती है, लेकिन उसकी बड़ी उंगलियों पे यूकी का ध्यान जाता है और फिर वो उसे देख नर्वस होकर दोबारा बैठ जाती है, जिस पे इत्सुमी बोलता है, तुम लाल हो रही हो। खैर इस बुक के लिए थैंक्स, लेकिन पता नहीं मैं इसे यूज भी करूंगा या नहीं। तभी वो बोलता है, यूकी ये तुम मुझे सिखाओ, जिस पे वो उसे सिखाती है और ये भी बताती है कि वो कौन से वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करती है। खैर सिखाते हुए वो रुक जाती है, जिस पे इत्सुमी उसे पकड़ता है और बोलता है, क्या हुआ। रीन बोलती है, उसे ऐसे पकड़ोगे तो वो शॉक हो जाएगी। खैर अब यूकी सोच रही थी, मेरा दिल सीने से बाहर आ रहा है, उम्मीद करती हूँ ये वो सुन ना ले। ये जो लड़की है ये तुम्हारे प्यार में है इत्सुमी। वो उसकी तरफ देख के ये सब सोच ही रही थी कि वहाँ कुछ मेहमान आते हैं जो सीधा यूकी के पास आते हैं। वो यूकी को नए हेयर स्टाइल बनाने के लिए बोलते हैं। तभी इत्सुमी उन्हें पकड़ के साइड में ले जाता है, जहाँ एमा नाम की लड़की इत्सुमी से काफी चेप होती है। ये देख यूकी को अच्छा नहीं लगता और वो बहुत अजीब फील करने लगती है। रीन उसे 2 बार आवाज देती है, लेकिन वो इस बारे में काफी लंबा सोच रही थी। अब वो दोनों बार के बाहर थे, जहाँ यूकी फिर से देखती है वो लड़की अभी भी इत्सुमी से चेप हो रही है, जिस पे यूकी क्योया से पूछती है क्या वो डेटिंग कर रहे हैं, जिस पे वो बताता है नहीं वो बस दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कभी डेटिंग करेंगे। अब इत्सुमी क्योया को बुलाता है और यूकी की ओर देख के बोलता है, घर ठीक से जाना। ये देख यूकी दोबारा खुश हो जाती है। अब यूकी और इत्सुमा की लास्ट मैसेज में बात होती है। उसके बाद 4-5 दिन निकल जाते हैं, जहां यूकी ने एक भी मैसेज उसे नहीं किया था और ना ही उसे कहीं देखा था। वो ना चाहते हुए भी उसे मैसेज करती है कि वो यहाँ है या बाहर है, जिस पे वो बोलता है मैं यही कॉलेज के पास हूँ, क्या तुम मिलना चाहती हो। ये देख उसकी आंखें चमक जाती है। अगले सीन में यूकी घर से निकल जाती है और रास्ते में भागते हुए जाती है। तभी ओशी उसे देख लेता है और टिश्यू पेपर उसे फेंक के मारता है और बोलता है, आखिर इतनी रात को तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। जिस पे वो बोलती है, बाद में मिलती हूँ। वो फिर से उसे टिश्यू पेपर से मारता है और बोलता है, पहले बताओ कहाँ जा रही हो। अब उसे पता चलता है वो इत्सुमी से मिलने जा रही है, जिस पे वो बोलता है, देखो वो लड़का नाटक कर रहा है, तुम जो सोच रही हो वो वैसा लड़का नहीं है, थोड़ा संभल के रहो उससे। लेकिन यूकी उसकी नहीं सुनती और बोलती है, अब मैं आधे रास्ते तक आ चुकी हूँ, मैं मुड़ नहीं सकती। अब उसे इत्सुमी बैठा हुआ मिलता है, जहाँ वो जाकर बैठ जाती है। वो उसे पीने के लिए कुछ देता है और उसे एक कॉइन भी देता है जो दूसरी कंट्री का था। अब इत्सुमी बोलता है, मैं विदेश में पड़ा हूँ,
मुझे दूर देखने का बड़ा शौक है, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे एहसास हुआ आसपास की चीजें भी कितनी अच्छी होती हैं। उसकी एक भी बात यूकी को समझ नहीं आती। खैर यूकी उससे पूछती है, तुम बार बार विदेश क्यों जाते हो? जिस पे वो बोलता है, तुम मेरे करीब आओगी तब बताऊंगा तुम्हें। ये सुन के यूकी की हो जाती है। अब वो बोलती है, अभी हम जितने करीब हैं मैं उससे भी ज़्यादा करीब आना चाहती हूँ। वो बताती भी है कितना ज़्यादा करीब, जिस पे इत्सुमी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बस समझ गया। अब वो उसे गले लगा लेता है। तभी वो हंसने लगता है। वो यूकी को गले लगा के उसका रिएक्शन देखना चाहता था। इस पे यूकी भी खुश थी क्योंकि उसकी वजह से वो हंस रहा था। खैर अब यूकी मन में बोलती है, जब वो मेरे हाथों को छूता है ऐसा लगता है जैसे वो मुझे जाने नहीं देना चाहता। खैर अब स्नो पड़ रही थी। यहाँ इत्सुमी यूकी से पूछता है, लव को साइन लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? अब वो बताती है, जिस पे वो बोलता है, ये मैं कभी ट्राई करूँगा। अब वो पूछती है, किस पे? जिस पे वो बोलता है, आई लव ट्रैवलिंग पे। अब दोनों साथ घर के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में यूकी उस लड़की के बारे में पूछती है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। यहाँ इत्सुमी भी ओशी के बारे में पूछता है, जिस पे वो बोलती है, वो मेरा फ्रेंड है। अब दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। इत्सुमी जब घर जाता है तो वहाँ उसे एमा मिलती है, जो आज रात को उसके घर पे रहना चाहती थी। वो ना चाहते हुए भी उसे रुकने देता है और बोलता है, जो यूज करना है करो, और एक्स्ट्रा चाबी मैंने रख दी है, बस अपने दोस्त को मत देना। ये देख एमा उसे फिर चेप होती है और रोने लगती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ के जा रहा था। जिसे इत्सुमी बोलता है, चेप मत हो और मेरे गेट के सामने मत रोना, नेबर को प्रॉब्लम होगी। ये सुन के एमा गुस्से में वापस आ जाती है और बोलती है, ये ड्रिंक पी के निकल जाऊंगी मैं। तभी उसकी नज़र यूकी के साइन लैंग्वेज वाले बुक पे जाती है और वो उसे देख के बोलती है, ये क्या है? कहानी की स्टार्टिंग यूकी से होती है, जो लेट के वो कॉइन देख रही थी। तभी उसके पास रीन का मैसेज आता है, जहां वो बोलती है अगली छुट्टी वाले दिन वो क्योया के साथ घूमने जा रही है, लेकिन वो उसे अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो इत्सुमी और यूकी को भी अपने साथ ज्वाइन होने बोलती है। ये सुन के यूकी सोच में पड़ जाती है। यहाँ इत्सुमी दिखाया जाता है जो क्योया के पास आया था। वहाँ वो दोनों टीवी देखते हैं, जहाँ इत्सुमी ओशी के बारे में सोचता है और साइन लैंग्वेज यूज करता है, जिसपे क्योया बोलता है, क्या तुम साइन लैंग्वेज सीख रहे हो? खैर क्योया को पता था यूकी इत्सुमी को लाइक करती है और यहाँ एमा ने सब कवारा कर रखा है। अब इत्सुमी को यूकी का मैसेज आता है, जहाँ वो रीन के साथ ज्वाइन होने की बात करती है। इत्सुमी यूकी को ओके में रिप्लाई करता है और यूकी शर्मा जाती है। अगले सीन में यूकी अपना ड्रेस चूज करती है और खुद को रेडी करती है। यहाँ हमें एमा दिखाई जाती है जो गुस्से में थी। वो अपने फ्रेंड को मैसेज करती है। अब वो अपने उसी फ्रेंड के साथ थी जिसका नाम सीनचैन था। उसके साथ वो ड्रिंक करती है और इत्सुमी को बुरा भला बोलती है। अगले सीन में यूकी दिखाई जाती है जो उम्मीद करती है पिछली बार की तरह उसे ओशी ना मिले, लेकिन मेट्रो में चढ़ने के साथ ही उसे ओशी मिल जाता है। ये देख ओशी गुस्सा होता है कि ये कैसा रिएक्शन था। अब यूकी ओशी को झूठ बोलती है कि वो लाइब्रेरी की ओर जा रही है। पूरे रास्ते ओशी उसके बालों के साथ खेलता है और उसके कंधे पे सर रख के बैठ जाता है। तभी यूकी को इत्सुमी का मैसेज आता है। उसका मैसेज देख के यूकी मेट्रो से उतर जाती है। पीछे से ओशी चिल्लाते हुए बोलता है, ये लाइब्रेरी का स्टॉप नहीं है, और उसका पीछा करता है। जहाँ यूकी भीड़ में इत्सुमी को खोजते हुए गिरने वाली होती है, तभी इत्सुमी उसे पकड़ लेता है। यहाँ ओशी इत्सुमी को देख के बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे मिलने आई थी। ओशी काफी गुस्सा होता है और उस पे चिल्लाता है, लेकिन यूकी को इत्सुमी अपने हाथों से झाप देता है और ओशी से बात करता है। जहाँ ओशी बोलता है, उसे सुनाई नहीं देता, तुम उसे पीछे से मत पकड़ो। जिस पे इत्सुमी बोलता है, जब तक मैं यहाँ हूँ उसे कुछ नहीं होगा। यहाँ यूकी जब ओशी को देखती है, वो गुस्से में लाल दिखता है। अब इत्सुमी यूकी को लेके जाता है, जहाँ ओशी इशारे से उसे पागल बोलता है। यहाँ रीन और क्योया दिखाई जाते हैं, जहाँ क्योया बोलता है, ये सही वक्त नहीं है। लेकिन क्या यूकी इत्सुमी को पसंद करती है? दरअसल इत्सुमी देखने में काफी अच्छा है और पॉपुलर भी है, लेकिन अभी वो किसी लव में नहीं फंसना चाहता। वो करियर पे ध्यान देना चाहता है। वैसे मैंने कई लड़कियों को उसके लिए रोते देखा है, जब उसने उन सब को रिजेक्ट कर दिया। रीन बोलती है, तो क्या यूकी का अंत भी ऐसा ही होगा? जिस पे क्योया बोलता है, हाँ शायद हो सकता है। तभी वो देखते हैं वो दोनों आ गए, वो भी हाथ पकड़ के। ये देखिए दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन इत्सुमी बोलता है,
अगर मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा तो ये पीछे रह जाएगी। अब इत्सुमी यूकी को कार में बैठाता है। ये चीज रीन नोटिस करती है। पूरे रास्ते यूकी इत्सुमी को साइन लैंग्वेज सिखाते हुए जाती है। अब वो शॉपिंग पे आ गए थे। वहाँ इत्सुमी यूकी को आवाज देते हुए पास बुलाता है और उसे शॉपिंग करवाता है। ये चीज रीन और क्योया देखते रहते हैं। अब क्योया यूकी को बताता है, इत्सुमी को मत बोलना, लेकिन उसने जिस तरह तुम्हें बुलाया उसकी आवाज में एक अफेक्शनेट था। ये सुन के यूकी उसकी ओर देखती रहती है। इत्सुमी जब उनकी ओर देखता है वो बोलते हैं कुछ नहीं। अगले सीन में रीन क्योया का वेट कर रही थी, जहाँ इत्सुमी उसके पास जाकर बात करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम बार 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 में क्यों आती हो, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ अकेले वक्त गुजारना चाहिए। जिस पे रीन शर्माती है और बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो। इत्सुमी बोलता है, मुझे बताओगी तो मैं हेल्प करूँगा। वो बताती है। अब इत्सुमी बोलता है, उसे जाकर बोलो कि तुम उसके साथ अकेले ड्राइव पे जाना चाहती हो। तभी क्योया आ जाता है और इत्सुमी रीन को उसकी ओर धक्का देता है। रीन उसे बोलती है और सब फाइनल हो जाता है। यूकी रीन के लिए खुश थी। अब यूकी और इत्सुमी मेट्रो से जाने वाले थे। अगले सीन में वो दोनों जा रहे होते हैं, जहाँ यूकी इत्सुमी को रोकती है और बोलती है, हम दोनों डिनर पे जा सकते हैं। जहाँ वो बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर पे डिनर कर लेते हैं। ये सुन के यूकी उसे देखती रहती है। कहानी के स्टार्टिंग में यूकी दिखाई जाती है, जो इत्सुमा के घर पे थी। वो काफी नर्वस थी और उसने पहली बार इत्सुमा को ड्रिंक करते देखा था। यहाँ इत्सुमा पूछता है, क्या तुम्हें मजा आया। वो बोलती है हाँ। अब वो उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, मुझे भी मजा आया। तभी वो उसके कंधे पे हाथ रख के बैठ जाता है और उसी हाथ में फोन लेके यूकी से बात करता है। जहां हमें पता चलता है यूकी की फैमिली साइन लैंग्वेज नहीं जानती थी। वो उसे मैसेज या कॉपी में लिख के बात किया करती थी। खैर वो अपने रियल आवाज की भी बात करती है और ये बोलती है कि लोग बोलते हैं कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। खैर अब वो लोग कॉपी पे लिख लिख के काफी सारी बातें करते हैं। जहाँ इत्सुमी यूकी को और भी जानना चाहता था। अब वो उसके लिए कॉइन और बहुत सारी दूसरी कंट्री के नोट ला कर देता है, क्योंकि उसने पिछली बार उससे प्रॉमिस की थी। ये देख यूकी काफी खुश होती है। यहाँ इत्सुमी यूकी को डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन यूकी तेज हंस देती है। जहाँ इत्सुमी फर्स्ट टाइम उसकी आवाज सुनता है और उसे ध्यान से देखता है। तभी उसके पास क्योया का कॉल आता है, जिसे पता चलता है यूकी उसके घर पे है। वो इत्सुमी को गलत समझने लगता है कि आखिर वो उसे अपने घर कैसे ले गया। जहाँ रीन बोलती है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। जिस पे वो बोलता है, देखो ज्यादातर लड़के क्यूट फेस में मरते हैं, ये लड़कों की आदत है। जिस पे रीन सदमे में आकर कुछ बोलती है, फिर टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। ये देख क्योया उसे देखता है और बोलता है, मैं ज्यादातर लड़कों की बात कर रहा हूँ। अब वो उसे बोलता है, कुछ खाने चलोगी। ये सुन के वो रेडी हो जाती है और दोनों निकल जाते हैं। यहाँ इत्सुमी यूकी को प्यार से ड्राई फ्रूट खिला रहा था और उसे गुदगुदी करने लगता है और बोलता है, मुझे तुम्हें हंसते हुए दोबारा देखना है। जिस पे यूकी सोच में पड़ जाती है। अब वो लोग एक दूसरे के हाथ पे लिख लिख के बात करते हैं। इत्सुमी को यूकी के साथ काफी अच्छा लग रहा था। तभी गेट पे एमा आ जाती है, जिसे देख यूकी सोचती है, मुझे घर जाना चाहिए। यूकी को जाते देख इत्सुमी बोलता है, तुम जाना चाहती हो, चलो मैं छोड़ आता हूँ। अब जैसे ही गेट खुलता है, एमा यूकी को देख हैरान हो जाती है। इत्सुमी यूकी को बोलता है, तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। यूकी दौड़कर लिफ्ट की ओर चली जाती है। यहाँ एमा जानबूझकर चिल्लाकर बोलती है, रात को मुझे रुकने देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया इत्सुमी। यहाँ इत्सुमी बोलता है, तुम रात को यहाँ नहीं थी, चलो मेरी चाबी मुझे वापस करो। यूकी उन्हें देख रही थी। अब लिफ्ट में यूकी उन दोनों के बारे में सोचती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। उनके पास चाबी थी। बहुत फालतू चीज सोच सोच के वो परेशान हो जाती है। उन दोनों को नीचे आते देख यूकी भाग जाती है। बाहर आके इत्सुमी एमा का हाथ झटकता है और बोलता है, घर निकलो, और दौड़ के यूकी को खोजने निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी यूकी नहीं मिलती। अगली सुबह ये सारी बात वो रीन को बताती है, लेकिन रीन बोलती है, जिस तरह वो तुम्हें देखता है वो अलग है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब यूकी अकेले रूम पे बैठी थी। तभी कोई आता है। जब वो पीछे देखती है तब वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो इत्सुमी था। रीन बोलती है, मैं नीचे जा रही हूँ। उसके पीछे यूकी भी जाने लगती है, लेकिन इत्सुमी उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ हमें एमा दिखाई जाती है, जो सीन के साथ थी। वो बोलता है, एमा तुम अब कुछ ज्यादा ही कर रही हो, चलो मैं तुम्हें ड्रिंक करवाता हूँ। ये सुन के वो खुश हो जाती है। एक नंबर की बेवड़ी लड़की थी एमा। खैर यहाँ इत्सुमी यूकी को बोलता है, आखिर तुम कल रात चली क्यों गई? मैंने तुम्हें रुकने बोला था ना।
अब चलो जहाँ हम थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसे यूकी घूरती है। अब फिर वो दोनों हाथ वाला गेम खेलते हैं जहाँ पूरे टाइम इत्सुमी उसे देखता रहता है और खेलते खेलते ही इत्सुमी यूकी का हाथ अपने होठ की ओर करता है और उसके हाथों पे किस कर देता है। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां यूकी के हाथ पे इत्सुमी किस करता है और वो ये देख के गिरने लगती है। अब वो अपना फोन खोजती है जहां उसके पास इत्सुमी का मैसेज आता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पे वो हाँ बोलती है। अब इत्सुमी बोलता है अगर तुम ठीक हो तो मेरी ओर देखो। ये देख वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और जब वो उसकी ओर देखती है तो वो उसी को घूर रहा था। ये देख यूकी को हार्ट अटैक आने लगता है। खैर अब यूकी को पता चलता है इत्सुमी उसे अच्छे से परखता है, यानी वो उसे काफी अच्छे से जानने लगा था और वो अभी भी यूकी की ओर देखे जा रहा था, जिससे यूकी बहुत अजीब फील करती है। अब उनके बीच रीन की बात होती है जहाँ इत्सुमी बोलता है ऐसा लगता है जैसे रीन बार में क्योया को देखने आती है, और तुम्हारा क्या, कहीं तुम मुझे तो देखने नहीं आती। ये देख यूकी को पता चलता है कि इत्सुमी तो सब जानता है। अब वो सोचती है मेरी फीलिंग्स कितनी गहरी है, शायद उसे ये नहीं पता। अब वो उसे साइन लैंग्वेज में आई लव यू बोलती है, लेकिन इत्सुमी उसे देखता ही नहीं है। अब इत्सुमी यूकी को बोलता है मैं दोबारा ओवरसीज जा रहा हूँ, स्प्रिंग ब्रेक के एंड में आऊंगा। ये सुन के यूकी सैड हो जाती है और सोचती है 1 मंथ के लिए जा रहा है, अब वो मुझे भूल जाएगा। तभी इत्सुमी बोलता है जब मैं वापस आऊंगा तो हमारे लिए टाइम बनाऊंगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है। अब इत्सुमी चला जाता है। यूकी को वहीं रीन दिखती है। यूकी दौड़ के आती है और रीन के गले लग जाती है। यहाँ ओशी दिखाया जाता है जो यूकी के मॉम से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है यूकी ठीक है और आज रात वो अपने फ्रेंड्स के घर पे रुकने वाली है और उसे शक होने लगता है कि वो जरूर इत्सुमी के साथ रुकेगी। ये सुन के उसे गुस्सा आता है। अब वो यूकी के मॉम से यूकी का नंबर मांगता है। यहाँ इत्सुमी और क्योया दिखाई जाते हैं, जहाँ क्योया यूकी के बारे में उससे पूछता है कि आखिर वो यूकी को लेके क्या फील करता है, जिस पे वो नहीं बताता और उनके बीच काफी बहस भी होती है। एंड में वो बोलता है यूकी एक क्लियर क्रिस्टल जैसी है, उसकी आंखें, उसका एक्सप्रेशन सब बहुत खूबसूरत है। मैं उसका जिंदगी भर ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं बस उसे देखना नहीं चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के क्योया बोलता है पागल हो गया ये। तभी वहाँ रीन और यूकी की एंट्री होती है, जहाँ इत्सुमी यूकी को देखता रहता है। अब वो रीन को बोलता है मुझे यूकी से बात करनी है। अगले सीन में वो दोनों बाहर थे, जहाँ इत्सुमी चीखता है और यूकी उसे अपना शॉल देती है, जिसपे वो यूकी को गले लगा के बोलता है ये काफी गर्म है। तभी यूकी बोलती है मुझे लगा था तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, जिस पे इत्सुमी बोलता है जब वापस आऊंगा तब बताऊंगा तुम्हें। अब यहाँ वो बोलता है मैं वो चीज तुम्हें साइन लैंग्वेज में बताऊंगा। इत्सुमी जैसे साइन लैंग्वेज यूज कर रहा था, यूकी हैरान हो जाती है ये देख के, क्योंकि ये चीज इत्सुमी को उसने सिखाया ही नहीं था। तभी इत्सुमी उसे पकड़ के बोलता है यूकी कैसा होगा अगर हम कपल बन जाए, जिस पे यूकी बोलती है क्यों। इत्सुमी बोलता है क्योंकि मैं आमतौर पर बाहर जाता रहूंगा, बहुत से नए लोगों से मिलूंगा, लेकिन उनमें मुझे तुम नहीं मिलोगी। अब वो उसे बोलता है यूकी मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये देख यूकी भी हाँ करती है। अब दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ उन दोनों को इतने क्लोज देख रीन और क्योया हैरान थे और ये सुन के वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि वो दोनों बाहर जाना चाहते हैं। खैर रीन यूकी के लिए काफी खुश थी। यहाँ रीन इत्सुमी से बोलती है तुम्हें डेट करके कैसा लग रहा है इत्सुमी, जिस पे वो बोलता है नॉर्मल। अब इत्सुमी यूकी को रीन के अपार्टमेंट तक छोड़ने की बात करता है, जहां वो रीन के अपार्टमेंट की चाबी उससे ले लेता है। अगले सीन में इत्सुमी यूकी के साथ जा रहा होता है, जहां इत्सुमी यूकी को बोलता है एमा ने मुझे चाबी दी, उसके लिए परेशान मत होना, उसे मैंने बस अपार्टमेंट यूज करने दिया था, अब नहीं दूंगा। ये देख वो इत्सुमी को देखती है। खैर वहाँ ओशी का भी मैसेज आ रखा था, जहाँ वो यूकी को उसे ऐड करने बोल रहा था। अब इत्सुमी यूकी का हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। अगले सीन में दोनों पहुँच गए थे, जहाँ इत्सुमी यूकी को बोलता है तुम्हारा पासपोर्ट है। वो बोलती है नहीं, जिसपे वो बोलता है बना लो, फिर हम साथ चलेंगे। ये देख यूकी की आंखें बड़ी हो जाती है। अब वो उसे बोलता है मिलते हैं और जाने लगता है। यूकी भी उसे बाय बोलती है और ऊपर जाने लगती है। तभी इत्सुमी पीछे मुड़ता है और यूकी को आवाज देता है, लेकिन यूकी नहीं सुनती और ऊपर चली जाती है।
तभी वहाँ इत्सुमी आ जाता है। ये देख वो चौंक जाती है। अब इत्सुमी यूकी को गले लगा लेता है। ये देख यूकी की फीलिंग्स आसमान छूने लगती है और वो मन में बोलती है, मैं प्यार में पड़ गई हूँ उस चेहरे के जिसने मुझे देखा। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।